Good morning, students. Today we are going to read chapter 2, The Intelligent Advice. Do you know what is the meaning of intelligent? Intelligent means बुद्धिमान. And what is the meaning of advice? Advice means सलाह. तो बच्चों आज हम बुद्धिमान सलाह के बारे में एक स्टोरी पढ़ेंगे. सो लिसन केयरफुली. पढ़ाते टाइम में जो भी डिफिकल्ट वर्ड का मीनिंग बताऊंगी सबको अपने अपने नोट पे लिख के रखना. लेट्स स्टार्ट. ऑन ए रिवर बैंक देयर वंस लिव्ड ए फ्लॉक ऑफ स्वान्स. एक नदी के तट पर एक हंसों का झुंड रहता था. फ्लॉक ऑफ स्वान्स मतलब हंसों का झुंड. दे वर हैप्पी विद देयर लाइफ. वो अपने जीवन के साथ बहुत खुश थे. They lived in their nests on a strong tall banyan tree that was by the river. नदी के पास एक बड़ा शक्तिशाली बरगद का पेड़ था. तो उसी पेड़ में ये लोग अपना घोंसला बनाए हुए थे. बनियन ट्री मतलब बरगद का पेड़. One day the oldest swan of the flock called the swans and said, Friends, I have noticed a vine growing near the root of our banyan tree. तो एक दिन झुंड का एक बूढ़ा हंस बाकी हंस को बुलाया और बोला कि दोस्तों मैं नोटिस कर रहा हूँ कि एक वाइन मतलब अंगूर का लता, एक अंगूर का लता हमारे बरगद के पेड़ के जड़ के पास उग रहा है. इट नीड्स टू बी अपरूटेड. इसे उखाड़ना चाहिए. अदरवाइज सम डे द वाइन विल क्रीप अराउंड द ट्रंक एंड रीच द ब्रांचेस ऑफ द ट्री. वो बोला कि इसे उखाड़ना चाहिए वरना एक दिन वो लता बड़ा होके पेड़ के चारों ओर लिपट जाएगा और हमारे शाखाओं तक पहुंच जाएगा. Then some snake or hunter can easily climb up the tree and catch us and our young ones. फिर कुछ सांप और शिकारी ऊपर पेड़ के ऊपर चढ़ जाएंगे आराम से और हमें पकड़ लेंगे और हमारे बच्चों को भी पकड़ लेंगे. क्लाइंब अप मतलब ऊपर चढ़ना. वी नीड टू डिस्ट्रॉय इट एट वंस. हमें इसे नष्ट कर देना चाहिए. डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट करना. आई एम वेरी वीक. मैं बहुत कमजोर हूँ. एंड आई कैन नॉट पुल इट. मैं इसे उखाड़ नहीं सकता. प्लीज डू समथिंग अबाउट इट. प्लीज कुछ करो. ए स्वान सेड देयर इज नो नीड टू गेट वन कैन हार्म अस. हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंच सकता. हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता. यहाँ पे हार्म मतलब नुकसान पहुंचाना. यह Another swan said. और एक स्वान बोला और एक हंस बोला. Yes, there is nothing to worry. हाँ, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. Why to fear a vine which has not grown yet? हमें क्यों इस लता से डरना है जो कि अभी तक बड़ा भी नहीं हुआ है. The swans paid no heed to the old swans warning and flew away in search of food. फिर क्या हुआ, जो सब सारे हंस ये बूढ़ा हंस के बात नहीं माने और वो उड़ के चले गए खाना ढूंढने के लिए. द ओल्ड स्वान वेंट टू लिव ऑन ए नियर बाय ट्री. वो बूढ़ा हंस पास में और एक पेड़ में चला गया रहने के लिए. मैनी मंथ्स पास्ड बाय. बहुत महीना गुजर गया. द वाइन ग्रीव लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग. वो लता बड़ा होके लंबा बन गया और शक्तिशाली भी बन गया. It was wrapped around the trunk of the tree. और
पेड़ की ट्रंक, और पेड़ की ट्रंक में भी लिपट गया। वन डे ए बर्ड कैचर केम दैट वे, एक दिन कुछ पक्षी पकड़ने वाले वहां से जा रहा था। ही, बर्ड कैचर मतलब पक्षी को जो पकड़ता है ना उसे बर्ड कैचर बोलते हैं। ही स्टॉप्ड द नेस्ट ऑफ द स्वान्स, वो स्वान के जो हंसों का नेस्ट को देख के, घोंसला को देख के वो रुक गया। बट देयर वॉज नॉट इवन ए सिंगल स्वान ऑन द ट्री, मतलब वो पेड़ में कोई भी एक भी स्वान नहीं था, एक भी हंस नहीं था। प्रिज्यूमिंग दैट दे हैड गॉन इन सर्च ऑफ फूड, वो लोग कहाँ गए थे? खाना ढूंढने के लिए गए थे। द बर्ड कैचर इजीली क्लाइम्ड अप द ट्री विद द हेल्प ऑफ द वाइन, वो वाइन के जरिए, वो लता के जरिए वो आराम से चढ़ गया पेड़ के ऊपर। कौन? वो जो चिड़िया पकड़ने वाला, वो आराम से चढ़ गया ऊपर। देन ही स्प्रेड हिज नेट देयर एंड केम डाउन, फिर वो वहां पे अपना जाल बिछाया और नीचे उतर गया। केम डाउन मतलब नीचे उतरना, और स्प्रेड मतलब बिछाना, नेट मतलब तो जाल।